नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी के खिलाफ युवाओं का, जेनजी का, छात्रों का, कांग्रेस के यूथ संगठन का आंदोलन अब बहुत बड़ा हो चुका है और ये बढ़ता जा रहा है। संसद में, खासकर लोकसभा में, जब जब नरेंद्र मोदी और मोदी का पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज होता है, तब तब एक आदमी खड़ा होता है जो बदजुबानी के सारी मर्यादाओं को लांघ जाता है। जो अश्लीलता सदन के भीतर, अश्लीलता, घटियापन, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं रखता है, सब डिलीट कर देता है। जो नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, जो इस देश के माथे पर गर्व का तिलक है, उन सब को सिर्फ मिटाने की कोशिश नहीं करता है, उन पर कलंक लगाने की कोशिश करता है अपनी फर्जी बातों से। नाम सब समझ गए होंगे, अब तो ना भी बताएं। डिग्री दुबे, निशिकांत, निशिकांत के इलाके में, जो निशिकांत दिल्ली में मन चाहा अनाप शनाप उलझुल पकने के लिए हमेशा कैमरे का इंतजार करते हैं, उन भाई साहब के घर में, यानी गोड्डा, जहां से 2009 से जीतते आ रहे हैं चुनाव, उस गोड्डा में सड़कों पर हजारों की संख्या में यूथ थे, जेनजी यूथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए। ये सिर्फ गोड्डा तक नहीं है, हम 50 शहरों की बात पहले भी कर चुके हैं कि 50 शहरों में आंदोलन शुरू हो चुका है, होने लगा है। वो उनमें एक करंट सा है, वाइब्रेशन है। गोड्डा के साथ उधर झारखंड में गोड्डा, इधर उत्तराखंड में देहरादून, और हर जगह वही तस्वीर थी। देहरादून में, झारखंड में नहीं हुआ क्योंकि वहां पर सरकार इंडिया अलायंस की थी। देहरादून में भी वाटर कैनन और सब धुआंधार दमन चला करने की कोशिश हुई देहरादून में। मध्य प्रदेश के दो दो शहरों में, मध्य प्रदेश के तो अब तक हमको लगता है कि दर्जन भर शहर इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके। सभी जगह ये आंदोलन, आंदोलन का आकार, आंदोलन में भागीदार, अब सब कुछ बढ़ चुके हैं, बड़ा हो चुका है ये। बस सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं है तो कवरेज नहीं है। ये विजुअल्स, ये तस्वीरें, ये आपको कोई मीडिया वाला दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी ही नहीं उस चलती वहां पर। उसको मना किया गया है कि आप मत दिखाओ। 5,000 लोग खड़े होकर के वाटर कैनन झेल रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। अगर 5,000 को लाठी खाते आपने दिखाया तो 50,000 जुड़ जाएंगे। इसलिए इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए खबरों को रोक दिया जाता है कि घर में बैठा हुआ युवा आंदोलित न हो जाए, उसके भीतर भी जो है वो लहर न दौड़ जाए कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए रोका जाता है इन खबरों। लेकिन इन खबरों को रुकने नहीं दिया जाएगा, किसी तरह भी आप तक पहुंचाया जाएगा। भाव को लाइए, एक एक शहर की तस्वीर, विजुअल आपको दिखाएंगे। स्वागत है भाव। चलिए भैया शुरू कर दीजिए, एक लाइन से शुरू करिए और फिर इसी में गोड्डा आएगा तो गोड्डा पर स्पेशल ध्यान दिया जाए। ये अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, मैंने कहा ना, ये देखिए मध्य प्रदेश, ऊपर से देखिए बिल्कुल। ये अलीराजपुर, अलीराजपुर भोपाल, इंदौर, जबलपुर नहीं है। तब भी यहाँ पर भीड़ आप देखिए, ये देखिए अलीराजपुर वाटर कैनन, मतलब ये अलीराजपुर जैसे जगह पर, कहा ना कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर नहीं है, वहां पर ये संख्या, ये देखिए हम अलीराजपुर की तस्वीर, कितना मतलब वहां पर किस कदर हुआ। और ये वाटर कैनन वो कह रहा था सौरभ भारद्वाज कि मजा आता है, मैं विजुअल, मैं फोटो दिखा नहीं चाहता क्योंकि वो देख करके कई लोगों को अजीब सा लगेगा। जो दीपेंद्र हुड्डा को बचाते हुए जब पानीपत में अगर आप जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र का विजुअल हमने दिखाया था, याद होगा आपको। ऑडियो खोल दीजिए, ऑडियो खोल दीजिए। उसमें दीपेंद्र, हाँ ये देखिए, दीपेंद्र पर जब वाटर कैनन बिल्कुल टारगेट करके वो किया गया, तो एक युवक को आपने सबने देखा होगा, उसी तरह हम और भाव भी कार्यक्रम कर रहे थे, वो बिल्कुल अड़ गया, हाथ आगे कर लिया। वो हाथ आगे करने वाला युवक था, वो
हरियाणा यूथ उसने कांग्रेस ढाल का ढाल बन के उसने उसको कवर कर लिया था, अपने पीठ पे लिया। हाँ, जब मैंने कहा भी हरियाणा कि इसके पीठ पे इंजरी भी हो सकती है। वो आपको फोटो में दिखा दूंगा पर्सनली भी फोटो। अब वो फोटो नहीं दिखा सकते सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा घाव वगैरह दिखाने पे ये बहुत सारे टेंट्रम है यूट्यूब पे, बहुत घाव और ये सब। वो जो उस समय तो दीपेंद्र हुड्डा को बचा लिया, उसके बाद उसके हाथ के फोटोग्राफ दीपेंद्र ने ही डाला है। वो पूरा का पूरा एक हाथ, जो हाथ दीपेंद्र के चेहरे पर करके वो शील्ड का काम कर रहा था, कवच बनाया था, वो पूरा हाथ ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो हमने बहुत सारा देखा है कि वो मतलब हाथ में काटने की नौबत आ जाए, मतलब ना हो ऐसा। वो कंप्लीट इतना बड़ा नहीं, वो पूरा का पूरा काला पड़ करके बाहर निकल गया है। वहां की वाटर का फोर्स, मांसपेशियां सब खत्म हो गई होंगी। वाटर की मार जबरदस्त होती है। वाटर का फोर्स आप सोच भी नहीं सकते। कंप्लीट ब्लैक पूरा ये ऐसा। जितने भी शिप्स चलते हैं कमर्शियल, आशीष जी, कमर्शियल शिप में तो कोई तोपे वोपे तो होती नहीं है, जो कार्गो शिप्स होती है। जब ये समुद्री लुटेरे जब आते हैं बोट्स में, तो उनके ऊपर उनके पास एक ही शस्त्र होता है, वाटर कैनॉन। वो पानी की बौछार करते उन बोटों पे, उन लोगों पे जो चढ़ने का प्रयास करते बोटों पे, और भगाते हैं। तो ये वाटर कैनॉन ये बहुत बड़ा वेपन है, और इसमें जान भी जा सकती है। हाँ हाँ, वो इतना फोर्स होता है कि अगर कनपट्टी वगैरह सही जगह पर लग गया तो पता चला कि वो फोर्स मामूली थोड़ा होती नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही लोग बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल मतलब जाहिल बिल्कुल है, फेटल हो सकता है, बिल्कुल। अपोजिशन में बैठ करके कह देते हैं कि वो गर्मी में ठंडी का एहसास, जाओ लो तो ठंडी का एहसास एक दिन पता चल जाएगा। नहीं, ढंग जिनको के अगर वाटर पड़ गया तो जिंदगी में फिर एहसास नहीं लोगे। चलिए अगला, ये सीहोर देखिए। पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनडीए को ये बैन सीहोर भी करो। मध्य प्रदेश में है, राज्य सीहोर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चलिए आगे चलिए। सीहोर के बाद शायद मध्य प्रदेश में आंदोलन ज्यादा शहरों में फैल गया, इसीलिए वहां पर डिमोरलाइज करने के लिए निपटाया गया मीनाक्षी नटराजन को। एक वजह ये भी हो सकता है मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा, लेकिन कांग्रेस के किसी का भी उत्साह गिराना हो तो ऐसे कदम से बहुत ज्यादा उत्साह में फर्क पड़ता है कि अरे यार, कार्यकर्ता सोचेगा अरे यार हम तो विधायक रहते हुए एक सांसद नहीं बना पाए, क्या लड़ना है। ये गोड्डा है झारखंड, ऑडियो खोल दीजिए। निष्कांत दुबे का घर है। और गाजा बाजे साथ वहां पर एक खाली एनएसयूआई नहीं, ये देखिए ये पूरा आदिवासी कल्चर, महिलाएं वहां पर, ये बाकी सारे प्रोटेस्ट से अलग है। गोड्डा में पूरे देश के प्रदर्शनों से अलग गोड्डा दिखा। आगे पहली पंक्ति में ये महिलाएं थी जो आदिवासी संस्कृति वेशभूषा को प्रदर्शित करते हुए अगली फ्रंट रो में वो चल रही थी। चलिए और आगे चलिए अगला। यहाँ पर गोड्डा में आपको वाटर कैनन, लाठी ये सब नहीं देखने को मिलेगी। ये देहरादून, ये विनोद जो है वो जाखड़, और वहां पर उदय भानु, गोड्डा में उदय भानु, वहां यूथ कांग्रेस की उदय भानु की, और देहरादून देखिए कैसा हाउसफुल है देहरादून, जबरदस्त। मतलब देहरादून में संख्या उम्र थी, वो भी महाराष्ट्र में पुणे और कोल्हापुर साइड में भीड़ उमड़ रही। ये देखिए
आगे बढ़िए, साइड में वीडियो आगे चलता रहेगा सवाल जवाब के साथ। और आगे चलिए अपने विजुअल पाइप पे एनएसयूआई पूरे देश में सड़कों पे आंदोलन कर रही है और एक स्पष्ट मांग है। ज्यादा विजुअल ये देखिए, इसमें आपको दिखेगा पूरा। चलिए अब आगे आ जाइए अगले। अच्छा देखिए हमजा भी बैठे हुए हैं इसमें बस में। आगे नौजवान तो है ही है सब, इसमें हरीश रावत हरदा के नाम से जिनको पुकारता है उत्तराखंड, सबसे बुजुर्ग सबसे सीनियर लीडर, वो भी इन युवाओं के साथ वो भी पार्टिसिपेट किए, वो भी बैठे नजर आ रहे हैं। चलिए आगे। नहीं नहीं, वो तो सबसे ज्यादा युवा है। आज भी उनसे बात करो तो बिल्कुल तेवर वही नो वाले। ये विजुअल देखिएगा आप, वैसे देखिए इसमें सिटी वाइज नहीं है, खाली स्टेट आप देखिए। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान। अभी भी आपको ये 4 या 12 साफ साफ दिख रहे हैं ना, इसमें अभी झारखंड नहीं दिख रहा है। आप 13वां जोड़ सकते हैं, झारखंड नहीं दिख रहा है इसमें, आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। देखिए झारखंड इसमें नहीं है। इसमें झारखंड के अलावा एक आध स्टेट और नहीं है, इसमें कर्नाटका भी नहीं है। हाँ कर्नाटका नहीं है। तो 12 तो आपकी स्क्रीन पर है, आप कर्नाटका और झारखंड जोड़िए, ये 14 हो गए। 14 के बाद भी अभी एक आध मिसिंग है, 14 के बाद भी मिसिंग है। मतलब ये करीब करीब अब 15-16 स्टेट में और 60 से ज्यादा शहरों में ये आंदोलन हाँ। जो है अपने पांव पसार चुका है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन सरकार पर असर क्यों नहीं? सवाल तो ये है, इतने बड़े आंदोलन के बाद तो कोई भी सरकार होती है, कहती है बच्चे हैं, यूथ हैं, कुछ तो सुन ले भाई। सरकार नहीं सुनेगी। जब हजारों किसानों का जो डेरा पड़ा हुआ था दिल्ली के आसपास, जिसमें 2 साल तक रहा, 700 किसान मर गए, क्या सरकार ने उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। मणिपुर 2 साल से जल रहा है, सैकड़ों के तादाद में मौतें हुई है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी गई, कितनों को नग्न परेड करवाया गया, उसका कोई हिसाब नहीं। 100 से ज्यादा तो वीडियो मेरे पास है, ऐसे उनके मुख्यमंत्री, नालायक मुख्यमंत्री बोल रहे थे। क्या सरकार को फर्क पड़ता है? हर 6 घंटे में एक किसान अपनी जान देता है, इस सरकार को फर्क पड़ा? इस सरकार को फर्क पड़ता है क्या? इस सरकार का 2014 के बाद किसी भी एंगल से कोई मानवीय रूप देखा आपने? पहलगाम होने के बाद प्रधानमंत्री विदेश यात्रा छोड़ के आते और बिहार के राजनीति रैली में चले जाते हैं, हाँ। लेकिन पहलगाम नहीं जाते। कौन सा मानवीय पहलू? मुझे एक बात देखिए, जो बच्चे नीट के एग्जाम के बाद जिन लोग चले गए, जिन बच्चों ने जीवन समाप्त कर दिया, क्या उनके लिए एक ट्विटर, सोशल मीडिया पे भी 2 शब्द जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एग्जाम कैसी दो, वो कम से कम बोले, एक बार तो ये बोले कि अरे कुछ मत करो, अपनी जिंदगी बचा के रखो बेटा, गलती हो गई, एक हो गया पेपर लीक, हताश मत हो। कोई बोले है प्रधानमंत्री? मुझे बताइए, किसी पीड़ित के यहां गए पहलगाम के प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को क्रिकेट में सेंचुरी मारने पे ट्वीट करने आता है, हीरो हीरोइन के और उद्योगपतियों के यहां शादी में जा सकते हैं, लेकिन जिसके घर में मौत हो गई उसके घर नहीं जा सकते प्रधानमंत्री, क्योंकि इवेंट नहीं ना वहां पे, इनको इवेंट चाहिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनको क्या है, आज इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, मैंने पूरी पढ़ी, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट ही आया उस स्टोरी पे। स्टोरी ये कहती कि बीजेपी के कई बड़े नेता कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान सही मानते हैं कि युवकों को अधिकार है विरोध करने का और युवकों के मन की बात कहने का, हमको सोचना चाहिए। उसमें एक नेता ने अधिकार ये भी दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मांग किससे कर रहे हैं, मोदी जी से मांग कर रहे हैं। इसका मतलब उनका विश्वास है मोदी में कि उनके प्रॉब्लम को मोदी सॉल्व कर सकते हैं। वो ये नया इंडियन है। एक्सप्रेस भी और इंडियन एक्सप्रेस की भी प्रतिभा मैं मान, और उन नेताओं का नाम भी नहीं दिया, कौन नेता है? अच्छा भाऊ, तो किससे मांग करेंगे? मतलब ये लॉजिक, इतना बड़ा लॉजिक मैंने पहली बार सुना कि मोदी से विश्वास इसलिए मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करके मांग रहे हैं। अच्छा, सरकार में है, कौन प्रदर्शन करके, कौन नॉनसेंस हो सकता है नहीं तो जो इस इतने दिनों तक जो बीजेपी विरोध कर रही थी कांग्रेस सरकार का 60 साल तक, जनसंघ से लेके बीजेपी तक, तो ये मान रहे थे कि ये सरकार अच्छी है, इसीलिए उसके डिमांड कर रही थी। अभी सी बात। हाँ, महंगाई कम करो, रुपया 65 रुपए हो गया, डॉलर 65 रुपए हो गया, इसको कम करो। ये मोदी जी मांग किससे कर रहे थे? मनमोहन सिंह से कर रहे थे। इसका मतलब वो मान रहे थे कि मनमोहन सिंह काबिल है ये करने में। नहीं, जेनजी को तो अब देखिए, मुझे लगा कि कोई गड़बड़ हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अतिशयोक्ति नहीं आशीष जी। मेरा चश्मे का फ्रेम आपने अलग देखा होगा। मैंने वो चश्मा, मैंने बोला शायद ये चश्मे में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ ठीक से पढ़ने नहीं दिया। मैं लिटरली गया, मैंने आंखें धोई, ये चश्मा पहना और फिर पढ़ा पूरा आर्टिकल, फिर से इंडियन एक्सप्रेस का, नाम ही नहीं नेता का। और फिर ये एंगल पढ़ा तो मैं 2 मिनट तक तो मैं सोचता ही रहा कि मैं क्या बोलूं, उस लिखने वाले को क्या बोलूं, उस बोलने वालों को क्या बोलूं? क्या सप्लीमेंट नहीं दे सकते? कोई मेरे पास आया कल और मुझे ये बोला कि मैं साहब सांसद हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं रात को जब सोता हूं तो साक्षात ब्रह्मदेव मेरे पास आके कहते कि बता तुझे क्या चाहिए। और मैंने कहा कि ट्रम्प के व्हाइट हाउस पे गोली चलनी चाहिए, और गोली चल गई साहब। और ये मैं छाप दूं, आशीष तो मेरे से बड़ा नालायक आदमी नहीं है, या मैं कह दूं तो मैं बोलूंगा आप एक काम करिए, मैं यहां से मेरी गाड़ी में भेज के आपको आगरा भेजता हूं, जरा इलाज करवा के आइए अपना, क्योंकि ये मानसिक रोगी है। मतलब यूथ, इस देश का यूथ जान दे रहा है, मोदी पे इतना भरोसा है कि अपनी जान दे रहा है मोदी के भरोसे कि मोदी के राज में हम जान देंगे तो मोक्ष मिलेगा। मतलब ये बेशर्मों को बीजेपी के समर्थन में क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि नाक में दम कर दिया एनएसयू और यूथ कांग्रेस ने, वो कब्जा कर लिया। ये अब कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी, कॉकरोच जेनजी के नाम पे, उस पे भाऊ अब मतलब पूरे यकीन से हम कह सकते हैं कि उस पे इन सब ने कब्जा कर लिया। बार बार उसको एंडोर्स करके उसके पीछे छिपेंगे। अपने जो एबीवीपी वाले, विद्यार्थी परिषद वाले, और जो है ये यूथ बीजेपी वाले, भाजयूमो, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये देखिएगा जो अभी तक घर में छिपे हैं ना, पिछले 2 महीने से इनका मुंह नहीं दिखा है, ये दिखेंगे कॉकरोच के आड़ में, ये कॉकरोच के आड़ में दिखेंगे। इनको लगाया जाएगा, इनको लगाया जाएगा कि हल्ला करो, और हल्ला करने के बाद जय जयकार करके खत्म करो, मामला फुस करो। और अब तो अपील खुल के हम करते हैं कि भैया इस कॉकरोच से अब सावधान हो। आप जेनजी हो, आप कॉकरोच भी हो, लेकिन कॉकरोच होने के लिए जो ही नहीं है कि भाजपाइयों के एजेंट के साथ आप चलो, बिल्कुल नहीं। हम तो अब इसमें बिल्कुल साफ कहेंगे। चलो आगे चलिए, और भी कुछ है, सुनाइए, दिखाइए। ये बीजेपी वाले हमारे छात्रों को, हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में भेज रहे हैं, इनकी मेहनत के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, फिर भी इनको वोट देते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी को नहीं, देश को नहीं, कम से कम उन बच्चे, वो छात्र जो युवा आपके घरों में रहकर सदमे में जी रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं, उनके संघर्ष की तो कुछ इज्जत और कदर करनी चाहिए। ये नहीं चलेगा। आज भारत का युवा सड़कों में आ चुका है साथियों।
आज भारत का युवा सड़कों में आके हल्ला बोल रहा है और कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो हम संघर्ष करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पूरे देश भर में करेंगे। और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, जब देश का युवा सड़कों में आ जाता है ना, जितना मर्जी तानिशाह हो, जितना मर्जी बड़ा हिटलर हो, वो टिक नहीं पाएगा। जब युवा मुट्ठी बनाकर एक तरफ सड़कों में आ जाता है और बोलते हैं कि अब तुम्हारी बेइंसाफी हम नहीं सहेंगे, अब ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, अब पेपर लीक माफिया को नहीं चलने देंगे। साथियों, ये बीजेपी की सरकार करप्शन की सरकार है, करप्ट सरकार है, और इन्होंने एक ही काम किया है सरकार में आने के बाद, और वो काम है देश को बेचने का, भारत माता को बेचने का। जो संघर्ष के साथ बता रहे थे यहाँ पे अडानी को देश को बेचने की कोशिश की, जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जेनजी युवा सड़क पर आ जाएगा तो कोई नहीं फिर टिक पाएगा, लेकिन वो युवा भ्रमित हो जाए इसी के लिए हथकंडे, सातिर, जब बहुत सारे उदाहरण, सातिर शासक जब आते हैं तो नए नए हथकंडे लाते हैं, वो हथकंडे अपनाते हैं, युवाओं को भरमाते हैं, उनको बांटते हैं, और फिर युवाओं के किसी भी मूवमेंट को वो फेल कर देते हैं। वही कवायद की कोशिश हो रही है। अब ये युवा सच्चाई के रास्ते पे खड़े रह पाते हैं या इनके भी कदमों को हिला दिया जाता है, इसी पर नजर रखनी है हम लोगों को। और अभी इजाजत दीजिए हमको, फिर अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके साथ भी आ रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।